मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ राजनीतिक या सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे टकराव के कारण समुद्री व्यापार का सबसे अहम मार्ग माने जाने वाली हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। इस इलाके में कई तेल और गैस से भरे टैंकर रुक गए हैं, जिनमें कुछ जहाज भारत से जुड़े भी बताए जा रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त ऊर्जा मार्गों में गिना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार समुद्र के रास्ते होने वाले वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में यदि यहाँ किसी कारण से जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ती है या रुक जाती है तो इसका असर सीधे वैश्विक तेल बाजार पर पड़ता है, और यही वजह है कि मौजूदा हालात ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। भारत भी इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन उपायों पर भी विचार किया जा रहा है जिनके जरिए इस क्षेत्र में फंसे भारतीय जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। दरअसल ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के चलते पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल है। ईरान की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने जैसे कदम उठा सकता है। इसी आशंका के चलते कई तेल टैंकर आगे बढ़ने से बच रहे हैं और कुछ जहाजों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए रुकने का फैसला किया है। हालांकि ईरान की तरफ से ये संकेत जरूर मिला है कि भारतीय जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा जोखिम को देखते हुए जहाजों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भारत सरकार ने भी एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक शिपिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में एक विशेष टीम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है। ये टीम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मौजूद भारतीय जहाजों की स्थिति की नियमित जानकारी ले रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन जहाजों पर फिलहाल पर्याप्त भोजन और जरूरी सामग्री उपलब्ध है, इसलिए नाविकों की सुरक्षा को लेकर तत्काल कोई खतरा नहीं है। सरकार जिस विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है उसमें भारतीय नौसेना की मदद से जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना भी शामिल है। जरूरत पड़ने पर भारतीय युद्धपोतों को इस क्षेत्र में भेजकर जहाजों को एस्कॉर्ट करते हुए सुरक्षित मार्ग से बाहर लाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि जहाज मालिकों की ओर से सुरक्षा एस्कॉर्ट की मांग की जा रही है। इसके बाद सरकार और नौसेना इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि यदि स्थिति और जटिल होती है तो भारतीय युद्धपोतों को तैनात किया जा सकता है। इस बीच क्षेत्र के कुछ अन्य देशों ने भी अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए नौसेना के युद्धपोत मिडिल ईस्ट में भेजने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी के कुछ जहाज पहले ही नौसेना की निगरानी में आ चुके हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया कि उन्हें किस रास्ते से सुरक्षित लाया जा रहा है। वहीं भारत में ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति को लेकर सरकार भी सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की थी। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट का आकलन किया था। इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और कीमतों पर इस संकट का न्यूनतम असर पड़े। सरकार ने ये भी संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों और अन्य देशों से ऊर्जा संसाधन खरीदने की रणनीति अपनाई जाएगी।